संगीता प्रणवेंद्र वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हैं, शीला शेखावत जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। कोशिश करेंगे, लाइव जुड़ी हैं हमारे साथ शीला शेखावत जी, गोगामेडी जी की धर्मपत्नी जिनका अभी मर्डर हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई का उसमें भी नाम आया था। सबसे पहले अब मैं शीला जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैम, आप एक यात्रा भी निकाल रही हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं, इंसाफ लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। लॉरेंस बिश्नोई का इन तमाम इस तरह की जघन्य वारदातों में नाम आता है, जेल में बंद लॉरेंस वारदातों को अंजाम देता है, क्या कहेंगी मैम? सर, सबसे पहले तो सर नमस्कार, धन्यवाद आपका। और सर मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आए दिन ये लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ता जा रहा है, कभी किसी को धमकी दे रहे हैं, कभी किसी को जान से मार रहे हैं। अब थोड़े दिन की पहले की बात है, इन लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको इन लोगों ने, हरियाणा के, उनको इन लोगों ने मारा था। तो ये आतंकवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। सर इस पे लगाम क्यों नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो सरकार इनको बचा रही है या सरकार इन पे कैसे क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये लोग जेल में बंद होने के बावजूद लाइव इंटरव्यू देते हैं, लाइव ये लोग पोस्ट डालते हैं कि हमने इस आदमी को मारा है, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर भी अगर प्रशासन या फिर सरकार इनकी तरफ ध्यान न देके इनको वहीं पे परवरिश कर रही है, इनका ध्यान रख रही है, क्योंकि 70-70 हजार के सर ये शूज डालते हैं, तो इनको जेल में क्या ही दिक्कत होगी। तो ये लोग तो ऐसे, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना सर, तो आज तो क्या पता, आपको पता है पिछले 5 दिसंबर की बात है, इन लोगों ने मेरे पति को टारगेट किया, तो आज मेरे पति को टारगेट किया है, कल को हमारे यहाँ पे कितने ही राजनेता हैं, कोई भी टारगेट हो सकता है इनका। क्योंकि फिरौती मांगना और लोगों को धमकाना और मारना इनके लिए पशु के समान हो गया है। पशु मारना भी मतलब हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों के लिए तो वो भी आसान हो गया है। घर में घुस-घुस के लोगों को मार रहे हैं, मतलब इनकी निर्दयता की तो कोई सीमा ही नहीं रही है सर। शीला जी, आपने मुलाकात की जिम्मेदारों से, आपने बात करने की कोशिश की शासन से, प्रशासन से, सरकार के नुमाइंदों से, आपने एक प्रदर्शन तो किए हैं और बातचीत भी आपकी उच्च स्तर पर हुई है। क्या कुछ आपको वहां से आश्वासन मिला? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में तो जरूर बैठा है, लेकिन उसके गुर्गे पूरे देश भर में हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी सर बात चल रही है, बात तो देखिए पहले भी चली थी। और जैसे 3 मार्च को मैंने निर्णय किया था, 3 मार्च को हमारा करणी सेना का स्थापना दिवस है, तो मैंने निर्णय किया था पीसी करके 2 तारीख को कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 3 मार्च को मैं पैदल यात्रा गोगामेडी से जयपुर की सीएम हाउस निकालूंगी जी। तो सर इस बीच में सरकार के काफी सारे लोग हमसे बातें करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं, और आज भी देखिए इन लोगों ने सीएम हाउस से हमें बुलाया है और हमारे साथ बातचीत चल रही है। लगभग 2-4 मांगों पे हमारी सहमति हो भी चुकी है, लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो अभी भी हमारी बातें चल रही हैं, जो हमने बीच में अभी रोकी नहीं है। क्योंकि जैसे न्याय लेना हमारे लिए जरूरी है, आज मैं अपने लिए न्याय नहीं मांग रही हूँ, आज मैं उस भाई के लिए भी न्याय मांग रही हूँ जिस भाई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी का साथ देते देते अपने खून की एक-एक बूंद उनके नाम कर दिए। मतलब अजीत जिनका कोई रोल ही नहीं था, रोल तो खैर मेरे पति का भी नहीं था, लेकिन वो बंदा बिना मतलब के सर वहां पे बैठा हुआ था और उनको गोली मार दी गई। और आज वो बच्चे हैं, वो उनकी पत्नी है, वो बिल्कुल ही मतलब परेशान है, और उन लोगों के पास अब तो ना तो कोई काम है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं बचा उनके पास भी। जैसे हम लोग हो गए हैं वैसे ही वो लोग भी परेशान हैं, इसलिए मैं उनके लिए भी लड़ रही हूँ। शीला जी, एक सवाल मेरा ये है, आप न्याय यात्रा निकाल रही हैं, मुझे ये जानना है, ये समझना है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इस न्याय यात्रा की, और आखिर एक आम आदमी इतना मजबूर, इतना परेशान क्यों हो जाता है कि उसे न्याय के लिए भी न्याय यात्रा निकालनी पड़ती है? सर बिल्कुल
जैसे सर 5 दिसंबर का वाकया मैं आपको बताती हूँ कि 2 बजे के बाद में मुझे पता चला था। 6 बजे के आसपास मैं यहाँ जयपुर पहुंची थी और उसके बाद में जैसे ही पता चला कि कोई संघर्ष समिति हमारी बनाई गई थी, जिसमें उन लोगों ने 11 मांगे हमारी रख दी गई थी सरकार के सामने। तो उस टाइम खैर सरकार नहीं थी, सरकार बनी नहीं थी। तो जो हमारी मांगे 11 सरकार के सामने रखी गई, वो मांगे हमारी नहीं मानी गई। नहीं मानने के बाद में मैंने सब जो नेता राजनेता हमारे बीच में आए थे, उनके पास में जाकर के गुहार भी लगाई है कि आप लोग हमें न्याय दीजिए, क्योंकि जो लोग एनआईए की जांच मिलने के बावजूद विदेशों में बैठे हैं और जो ऐसे ऐसे कांड करवा रहे हैं, आए दिन लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं, उन लोगों को लाइए और ला करके उनको सजा दीजिए। ठीक है, मगर मैं आता हूं मैम, फिर से आपके पास आऊंगा मैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। डॉक्टर संगीता प्रेमेंद्र, वरिष्ठ